एंड आपकी ये अच्छा हमारी हमारी लेडीज को वो देखते थे, हमारी इंडियन माय वाइफ है और सबने छोटे छोटे बाल सारे। एक दिन एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर मुझे कहता है कि कर्नल ये आपकी वाइफ सारी इतनी स्मार्ट है। एक साल बांग्लादेश में रहा हूँ और मेरे साथ पाकिस्तानी ऑफिसर्स भी हैं विद वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो एक साल हम पाकिस्तान ऑफिसर्स हम ढाका में रहे, चाइनीज भी थे हमारे साथ। तो बट इस पूरी चीज के अंदर पाकिस्तान आर्मी चीफ का तो प्रमोशन हो गया, उसको तो ट्रंप ने भी इनवाइट कर दिया। His stature or stature of the military has become larger there. जी. तो जैसे ही ये आसान नहीं है करना, बट कॉन्सेप्चुअली जैसे हमारा उस टाइम टीवी का नैरेटिव था, आग लगा दो, जला दो, पानी बंद कर दो, तो इससे सॉल्यूशन नहीं। यू आर मेकिंग पीपल मोर हार्ड लाइन then they the glue sticks around the Pakistan army. Only thing that sticks that nation together is the army. आपने तो उनको मौका दे दिया आर्मी के साथ रैली करने का, गिराया है। We must accept this. Our media's role was negative. सब इंटरनेशनल मीडिया ने कहा यार, इंडिया के मीडिया पे, ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे और मीडिया को कोई देख नहीं रहा था, बिकॉज ब्लेटेंट लाइज एंड सिंगोइज्म। इस्लामाबाद में पहुंच गए, कराची को आग लगा दो, किसको आग लगा रहे हो, क्यों? एंड सम ऑफ आवर सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज या जो यूट्यूबर्स वगैरह, द लैंग्वेज दे वर यूजिंग, इट वाज ट्रैश। We are a big country, we are a great civilization. We were looking like aggressors and we were bloodthirsty people कि पानी बंद कर देंगे, लोग रो रहे होंगे, मार देंगे इनको, ये बनाना चाहते हैं। ऐसा भारत की तस्वीर चली गई है बाहर, इसीलिए हमारा नैरेटिव और हमारी जो है, सो आई थिंक ह्यूज लेसन्स। आवर मीडिया वाज पैथेटिक। और ये टीवी चैनल्स को हफ्ता 10 दिन इनकी क्लास, इनको मेरे चैनल पे आना चाहिए, ऑफिशियल चैनल, एंड नॉट कि हम इस्लामाबाद पहुंच गए, हम कराची पहुंच गए, वो आसिम मुनीर का तख्ता पलट हो गया है, वो बंकर में घुस गया, ऑल नॉनसेंस। इट मेड अस लुक लाइक फूल्स। सर्टिफिकेट मत मांगो दूसरे से, तू कितना पैट्रियट, हाइपर नेशनलिज्म, जिंगोइज्म, दिस हैज ओवरटेकन आवर माइंड्स, आवर पॉलिसी, आवर फॉरेन पॉलिसी। घर में घुस के मारेंगे, ऐसे करके मारेंगे। इवन फॉरेन मिनिस्टर भी यही भाषा का यूज कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही बोल रहा है, यूट्यूबर भी यही बोल रहे हैं, टीवी वाले और जोर से अरे भाई। मुझे एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर कहता कि कर्नल आपकी बीवी बहुत स्मार्ट है। इसके जवाब में भारतीय कर्नल ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि मैं बांग्लादेश में रहा हूं, मेरे साथ पाकिस्तानी ऑफिसर भी रहते थे। भारतीय मेजर जनरल याशमोर ने पाकिस्तानी ब्रिगेडियर के साथ आया खुशगवार वाक़या सुना दिया। मजीद भारतीय मेजर जनरल इस वाक़े के बारे में क्या सुनाते हैं, आइए देखते हैं। No, that is not the way to peace, but that is not also the way to keep taking this kind of hit from Pakistan. Otherwise succeeding उनका। तो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि we have to find solutions which can target the ISI and Pakistan Army. बट इस पूरी चीज के अंदर पाकिस्तान आर्मी चीफ का तो प्रमोशन हो गया, उसको तो ट्रंप ने भी इनवाइट कर दिया। His stature or stature of the military has become larger there. तो जैसे ही ये आसान नहीं है करना, बट कॉन्सेप्चुअली जैसे हमारा उस टाइम टीवी का नैरेटिव था, आग लगा दो, जला दो, पानी बंद कर दो, तो इससे सॉल्यूशन नहीं। यू आर मेकिंग पीपल मोर हार्ड लाइन, then the glue sticks around the Pakistan army. Only thing that sticks that nation together is the army. आपने तो उनको मौका दे दिया आर्मी के साथ रैली करने का। हम ऐसा करें, वो ऐसे लगना चाहिए कि उनकी मिलिट्री को स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन लोग उसके साथ हमें कोई गिला शिकवा, कोई वो नहीं है। तो इस टाइप से हमें, क्योंकि अब देखो विद चाइना's presence there, with the Russia, America, the kind of new world order that is shaping up, and somehow our narrative got lost in this. Sadly, we were the ones who suffered in Pahalgam. But somehow Pakistan has escaped international scrutiny. क्यों? तो somewhere थोड़ा हमें इंटरनली देखना पड़ेगा अपना, थोड़ा हमें जो है हमारा इसको जो फॉरेन पॉलिसी देखनी पड़ेगी हमारे को। वी हैव टू रीसेट। यू कांट अपने पड़ोसियों के साथ कितने साल तक हम इस एक एडवर्सरियल रिलेशनशिप में रह सकते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? आई थिंक वी रियली नीड टू रीसेट, hit refresh and look at our entire foreign policy, especially as relates to our neighborhood. Pakistan को छोड़ भी दो, but why should we have animosity with Bangladesh, with Maldives? And I want to get to this, but like आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली यहाँ पे कि this is something I want to discuss, is media क्या रोल है? I think ये वॉर हुई, पहलगाम का अटैक हुआ, and then suddenly social media पे आपके पोस्ट पे पोस्ट, न्यूज चैनल्स, information, whether that information is confidential, non-confidential, whether for ratings, TRPs, people are just creating a narrative and वो बोले जा रहे हैं, and
you know, at some point India loses its own footing on the international stage, कि जो हमारा एक हाई ग्राउंड है जो हमने सालों से मेंटेन किया है विद दिस सोशल मीडिया कहीं ना कहीं वो गुम गया है, वो लॉस्ट हो गया है. So isn't it high time that we start, you know, calling it out? No, we should. Yeah, the media needs to be more मीडिया ने responsible. पूरे ऑप सिंदूर में मीडिया ने भारत की छवि को, हमारी साख को इंटरनेशनली गिराया है. वी जी. मस्ट एक्सेप्ट दिस. और मीडियाज रोल वाज नेगेटिव. सब इंटरनेशनल मीडिया ने कहा यार, इंडिया के मीडिया पे, ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे और मीडिया को कोई देख नहीं रहा था बिकॉज ब्लेटेंट लाइज एंड सिंगोइज्म. इस्लामाबाद में पहुंच गए, कराची को आग लगा दो. किसको आग लगा रहे हो, क्यों? एंड सम ऑफ आवर सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज या जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं, द लैंग्वेज दे वर यूजिंग, इट वाज ट्रैश. We are a big country, we are a great civilization, and somehow government didn't call it out. जी. We should have called it out. एक मिनट लगती है बोलने, भैया बंद कर दो rhetoric, jingoism. जी. Just listen to the official briefing. And We must trust our government and just say that much. जी. लेकिन पूरे के पूरे narrative के अंदर पूरे के पूरे हमारे मीडिया ने lost out that cacophony में ना, हमारी जो मैसेज है of a peace loving country, a country which has suffered and now is hitting back, वो आया ही नहीं. Exactly. we were looking like aggressors and we were bloodthirsty people कि पानी बंद कर देंगे, लोग रो रहे होंगे, मार देंगे इनको. ये बनाना चाहते हैं. ये ऐसा भारत की तस्वीर चली गई है बाहर. इसीलिए हमारा नैरेटिव और हमारी जो है, सो आई थिंक ह्यूज लेसन्स. आवर मीडिया वाज पैथेटिक. और ये टीवी चैनल्स को हफ्ता 10 दिन इनकी क्लास, इनको मेरे चैनल पे आना चाहिए. You know, but really, in the name of freedom of speech, but at some point आपको realize करना चाहिए कि your country patriotism is more important than कितने views आ रहे हैं और कितने followers हैं. And कहीं ना कहीं we shouldn't be ready to sell our soul for our country, and especially in time of war. दिव्या, आप आपने जो बात कही ना, क्या कर, like I was on fire कि क्यों, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है, हाँ. and कैसे हम as civilized and educated हम सोचते हैं हम इतने you know sophisticated हो रहे हैं, and we are behaving like, you know, I was ashamed Really. of कि हम क्योंकि ये फर्क ना, जो आपने वर्ड यूज किया, क्योंकि आज ना इस पूरे नैरेटिव में पिछले 10-12 साल में हम फर्क भूल गए हैं पेट्रियोटिज्म और हाइपर नेशनलिज्म में. जी. टुडे एवरीवेयर इन इंडिया इज हाइपर नेशनलिज्म, रेटोरिक, जिंगोइज्म. भाई अब अच्छे पेट्रियट बनो, और हर एक पेट्रियट है, सर्टिफिकेट मत मांगो दूसरे से, तू कितना पेट्रियट. हाइपर नेशनलिज्म, जी. जिंगोइज्म, दिस हैज ओवरटेकन आवर माइंड्स, आवर पॉलिसी, आवर फॉरेन पॉलिसी. घर में घुस के मारेंगे, ऐसे करके मारेंगे. इवन फॉरेन मिनिस्टर भी यही भाषा का यूज कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही बोल रहा है, यूट्यूबर भी यही बोल रहे हैं, टीवी वाले और जोर जोर से अरे भाई कोई जरूरत नहीं है. 71 में हमने 2 टुकड़े की, ये भाषा कभी नहीं यूज करी, जी. कभी ये भाषा यूज नहीं की. सियाचिन ग्लेशियर, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट विक्ट्रीज बाय इंडिया. कभी ये भाषा, हम तो सर्विस में थे तब, वी नेवर हर्ड दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज बीइंग यूज्ड. सो अब जो है ना, ये हाइपर नेशनलिज्म का ये जो दौर है, ये बहुत डेंजरस है हमारे लिए. A good patriot will question their government. A hyper nationalist will just go bonkers. उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो he will just parrot the line that he hears on the TV and all that. Right. तो ये subtle difference है. तो we must be थोड़ा एक कदम पीछे हट के देखना चाहिए कि भाई what went wrong, especially media. Media is really, we need to control the. Especially when it comes to matters of national security, right? आपको respect करना पड़ेगा security को, army को, जो वो कर रहे हैं, and you know, let them take those Yeah, and choices. let their briefing be the briefing. Exactly. उनसे exactly whatever was being briefed. What a brilliant way we did. The foreign secretary in the center and 2 wonderful women officers, जी. Vyomika Singh and Qureshi, जी. both of them giving briefing. I think it was brilliant optics. जी. And then तो वहां पर हमें थोड़ा सा media channel should have just focused on authentic information being given by ऑफिशियल चैनल एंड नॉट कि हम इस्लामाबाद पहुंच गए, हम कराची पहुंच गए, वो आसिम मुनीर का तख्ता पलट हो गया है, वो बंकर में घुस गया. ऑल नॉनसेंस. इट मेड अस लुक लाइक फूल्स. I think we need to, like I said, हम जितने इवॉल्व हो रहे हैं उतना हमारे को शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की और ज़रूरत है. एब्सोल्युटली. अपने आप को एजुकेट करने की और ज़रूरत है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं. We need to call out media that is doing all of this and say कि you know, अभी भी रुक नहीं रहे. yeah, and I'm like, you're not welcome in my mind space, you're not welcome on my phone, you're not welcome in places मैं where- रोज डीएनए में अपने बच्चों को ये बोलता हूँ, अपने घर वालों को बोलो
टीवी चैनल्स को ऑफ कर दो, जी प्लीज स्विच ऑफ टेलीविजन न्यूज चैनल्स, दे रियली नन ऑफ देम आर वर्थ वॉचिंग और लिसनिंग टू देम, दे विल आपके माइंड को खराब कर देंगे। एंड यू नो यू नीड टू बी पर्टिकुलर कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, मतलब डोंट बी अ डस्टबिन कि जो भी आ रहा हाँ है, बस, यस जो भी आ एग्जैक्टली, रहा है कंज्यूम करते रहो। कंज्यूम करते जाओ। नोटिस क्या पढ़ रहे हो आपके इंस्टाग्राम फीड पे, क्या क्या कौन से चैनल्स आ रहे हैं, कौन स्पीकर्स आ रहे हैं आपके चैनल में, कौन से क्या किसकी बातें आप सुन रहे हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दैट्स व्हाट्स गोइंग टू मेक योर व्यूज, दैट्स व्हाट्स गोइंग टू गाइड योर और एक्शंस। आगे इतने चैलेंजेस हैं दिव्या, तुम यू आर विद यंग पीपल, हमारे पास जॉब का चैलेंजेस है, जी we are the most polluted country in the world, we have the maximum malnutrition children in this country, our waters are not clean, our air is not clean, हमारे 35% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ है अभी भी, जी we have to, इतना हमने एजुकेशन में काम करना है, इतना हमने हेल्थ सेक्टर में काम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम करना है, अभी ना दौर है हमें इनवर्ड लुकिंग नेशन होने का। जी ये G20 बहुत तगड़ा कर दिया, अब ये उन चीजों का भी थोड़ा सा टेपर डाउन करके कि बाहर क्या डंका बज रहा है छोड़ दो, यहाँ कुछ काम करना चाहिए, and that will require whole of a nation approach. So all of us should be more looking at how we can develop our society, अच्छे नागरिक कैसे बने, है ना, कैसे समाज का जो ताना बाना है, जो सोशल फैब्रिक है, उसको बचा के रखना बहुत जरूरी है। अब हिंदू मुस्लिम तो हो ही रहा है, अभी आप देख ही लो, कास्ट वर्सेस कास्ट, अपर कास्ट लोअर कास्ट, दलित, ये कितने इश्यूज है हमारे पास, बर्निंग इश्यूज है। सो एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं रोडों पे जी जो है, तो देयर सो मेनी इश्यूज विच वी नीड टू लुक एट। तो टीवी वाले क्या करते हैं, यहाँ से आपकी नजरें हटा के कहीं और ले जाते हैं आपको। एंड लेट्स नॉट मेक नॉन इश्यूज इश्यूज, या जो एक्चुअली प्रॉब्लम है अपने आप पे डेवलप कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें टाइम स्पेंड करें, पॉजिटिव चीज़ों में टाइम स्पेंड Yes. करें तो शायद ग्रोथ आएगी, नेगेटिव चीज़ों में और टाइम स्पेंड करें तो और उसमें बस गिराव ही आएगा आएगा, बिल्कुल। आगे चल के। इलेक्शन टू इलेक्शन अब बहुत हो गया, वी शुड रियली स्टार्ट बिल्डिंग अप बॉटम्स अप अप्रोच। You know, you started speaking about it and I've taken this conversation. I wanted to take it back कि हम एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैं एंड एक बहुत प्राइड से हम बात करते थे, मतलब यू नो आई स्टडीड इन द यूके, मैं कैम्ब्रिज में पढ़ी थी, हार्वर्ड में पढ़ी थी, और वहाँ पे बांग्लादेशी फ्रेंड्स थे, पाकिस्तानी थे, और हम ना सबको सेम लगते थे क्योंकि हम एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे बातें करते वैसे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, वही गानों में डांस वही कर रहे गाने करते हैं, वही शाहरुख खान को फॉलो करते हैं। सो हमेशा ना कोई भी सब कॉन्टिनेंट से आता था तो अपना लगता था। हैं। लेकिन इफ आई लुक एट द सब कॉन्टिनेंट टुडे, एक तरफ चलिए पाकिस्तान के से इशू चल ही रहा है, बट नाउ बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया, यू नो, एज अ कंट्री, कि आप बीच में हो और यू नो तीन नहीं और तो सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े हैं और 2.5 जगह और- आपकी और- लड़ाई चल रही है, आप कैसे इसको और मैनेज कर रहे हैं, आपके लिए क्या पर्सपेक्टिव है एज इंडिया, यू नो, गोइंग फॉरवर्ड, हाउ डू वी डील विद दिस? ये ना बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है। और आई थिंक आपके दर्शकों को बता दूं, मैं 1 साल ढाका में रहा हूँ। हाँ, मैं 1 साल बांग्लादेश में रहा हूँ और मेरे साथ पाकिस्तानी ऑफिसर्स भी हैं विद जी। वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो 1 साल हम पाकिस्तान ऑफिसर्स हम ढाका में रहे, चाइनीज भी थे हमारे साथ। तो फिर यूनाइटेड नेशंस में भी फॉरेन इनके साथ करने का मौका मिला है। और जब हम ढाका पहुंचे बच्चों के साथ, ये वो हम एयरपोर्ट से बाहर निकले तो मैं हैरान हो गया कि एयरपोर्ट से लेके जहाँ हमारे रहने की जगह थी, हर बिलबोर्ड पे या तो स्मृति ईरानी की तस्वीर थी, क्योंकि सास भी कब वो मिनिस्टर नहीं बनी थी तब वो एक्ट्रेस थी, जी वो मिल्कमेड का डब्बा जी, लेते हुए, जी। या सौरव गांगुली की तस्वीर थी, वो वहाँ के मॉडल्स, मतलब दे वर सेलिंग कॉमर्शियल स्टफ इन ढाका। ये मैं बता रहा हूँ। मैं कह रही क्या हो रहा है, कहते जी यहाँ तो, अच्छा हम बाल कटाने गए शॉप में, वहाँ स्टार डस्ट और ये सारी फिल्मी मैगजीन इतनी जी, महंगी जी। महंगी। अच्छा कोई बातचीत हो किसी के साथ, वो हर एक कोई देवर enamored by Indian TV, they were watching our channels, ये वो सॉफ्ट पावर हमारी was at peak। तो ये सब चीजें मैंने देखा कि वहाँ भारत को कितना प्यार करते हैं लोग। ऐसे ही पाकिस्तानी जब थोड़ा वो शुरू का निकल गया एंड वी बिकेम फ्रेंड्स एंड वी वर ट्रेनिंग टुगेदर, वो भी बहुत सी चीजें सर मानना पड़ेगा, आपका फैशन, आपकी ये, अच्छा हमारी लेडीज को वो देखते थे, हमारी इंडियन माई वाइफ है, सबने छोटे छोटे बाल सारे। एक दिन एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर मुझे कहता है कि कर्नल ये आपकी वाइफ सारी इतनी स्मार्ट है। मैंने कहा सर सारी बॉम्बे से आई है, आई टोल्ड, मैंने कहा सब बॉलीवुड से आए हैं। मैंने कहा सर हमारे कैंटोनमेंट का कल्चर बड़ा जबरदस्त है, वी ट्राई टू सेल दिस आइडिया ऑफ इंडिया। जी और मुझे अच्छे से याद है कि ये हमारी स्ट्रेंथ है हमारे देश की, कि जो पहनना है पहनो, जो करना है करो, आराम से रहो, इट्स अ फ्री कंट्री, फ्री थिंकिंग है यहाँ पे, ये ग्रेट नेशन है यहाँ। वहां हम रविंद्र संगीत सुनते थे, वहाँ हिंदी पिक्चर तो, बट अब क्या हो गया, ये हमारी जो डोमेस्टिक, हम सोच रहे हैं बहुत
बहुत फन देखा है, बाकी खराब, बांग्लादेश खराब, पाकिस्तान खराब, सारे खराब, हम सही है। नो, हम अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज में क्या मैसेज भेज रहे हैं, हम किस टाइप से यहाँ पर, किस टाइप के एक्शंस हमारे यहाँ हो रहे हैं, क्या उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है वहां पे? तो कहीं ना कहीं इंडिया अगर सचमुच में विश्व गुरु बाद में बनेंगे, पहले सब कॉन्टिनेंट के गुरु बनो, पहले लार्ज हार्ट, हमारी हमारी सॉफ्ट पावर विल कैप्चर दिस कंट्रीज। हमारा टेलीविजन, हमारी मूवीज, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय खन्ना, अक्षय कुमार, अरे ये इनको देखते हैं लोग, दे आर सो मच वॉचिंग। सो ये हमारी कुजीन, हमारी ड्रेस, हमारी मेडिकल टूरिज्म, अब तो हमने वीजा बंद कर दिए, बट पता नहीं कितने बच्चे होंगे जिनको हार्ट की सर्जरी के लिए भारत आना होगा, कितने बुजुर्ग होंगे जिनको भारत आना है क्योंकि बेस्ट ट्रीटमेंट हमारे यहाँ। तो हम क्यों इतने हार्ड स्टेप ले रहे हैं? हम क्यों नहीं हम कहते नहीं यार ये ठीक है, लेकिन पीपल टू पीपल उसमें हमारी मूवीज। तो आई थिंक दिस इमेज ऑफ इंडिया एज ए नेशन वेयर मल्टीकल्चरल, प्लूरलिस्टिक, सेकुलर कंट्री, बिंदास कंट्री है यहाँ, है ना। आप हमारा जहां जाओ वहां कुछ ना कुछ बढ़िया हो रहा है, वो इमेज नहीं आ रही है। एक कट्टरपंथी हमारी सोच में आती जा रही है, एक राइट विंग का बहुत ज्यादा, हर एक कोई अपने आप को प्रूव करने में लगा हुआ, मैं सही हूं, तुम गलत, सब गलत। तो इससे हमें निकलना पड़ेगा। ये अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है, ये बहुत डेंजरस है। इसीलिए अगर हम दोस्त खो देंगे पड़ोस में, तो अमेरिका की गोदी में बैठने से फायदा नहीं, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं व्हाइट मैन का। नोबडी कैन ट्रस्ट देम, वी हैव टू ट्रस्ट आवर नेबरहुड। सो आई थिंक समवेयर दिस आइडिया ऑफ सब कॉन्टिनेंट जो आपने बात की, इस पे हमें बात करनी चाहिए। और भी सार्क देशों के बच्चों को यहाँ स्कॉलरशिप देने का, पढ़ने का, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, मूवी शूट हो रही हैं, और चीजें हो रही है, मेडिकल टूरिज्म है, दूसरा टूरिज्म है। वहाँ हर एक को ये चाहता था कि जिंदगी में एक बार भारत देख लें बस। मुझे बहुत लोग मिले, मैं क्या तुम्हारा सपना, कहता है एक बार भारत जाना है। कहाँ जाना है? दिल्ली देखना है, ताजमहल देखना है, अजमेर शरीफ दरगाह पे जाना है। मैंने कहा यार जाओ। That's beautiful. So somewhere in this we are losing our strength.